बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए काउंसलर मुकर्रर से मुताल्लिक़ केस की समाअत। लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में समाअत की। मखदूम अली खान के बाद आबिद हुसैन ने भी अदालती मुआवनत से इनकार कर दिया। शेख रशीद अपनी औकात में रहो, हद हो गई। मरियम नवाज के बारे में मजीद कुछ बोला तो महंगा पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने वार्निंग दे दी। कहते हैं शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें तरल्ले करता था। 3 बार के वजीर आजम को गद्दार करार देना अफसोसनाक है। हुकूमत गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। नवाज शरीफ समेत 40 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे ने दर्ज नहीं करवाया। आम शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। लाहौर पुलिस का वजाहती बयान आ गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। नैब दफ्तर में तोड़फोड़ केस में नून लीग के 29 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी। कैप्टन सफदर को हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर इस्तिस्ना दे दिया गया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस अपोजिशन के जलसों का शेड्यूल तब्दील। अब पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा, 25 अक्टूबर को कोयटा में पावर शो होगा, 22 नवंबर को पेशावर और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा होगा। लाहौर में 13 दिसंबर को अपोजिशन का सबसे बड़ा एक्ट होगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सरकारी गाड़ियां वजीर आजम ऑफिस के डिस्पोजेबल पर रखने के फैसले की मंजूरी दे दी गई। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक भी की गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी और चौधरी अशरफ अली अंसारी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गुजरांवाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वाले अनासर की शदीद मजम्मत की गई। वजीर आला पंजाब ने कहा कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क को कौम से मुखलिस नहीं, इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरकारी मुलाजमीन का पारा हाई हो गया। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब से वजीर आजम दफ्तर तक मार्च का ऐलान। वफाकी मुलाजमीन की 19 तंजीमों का भी एहतजाज में शामिल होने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 6 अफराद जान बहक हो गए। मुल्क भर में मौलिक वायरस से अमवात की तादाद 6523 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 667 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,15,727 हो गई। और कोरोना का शिकार ट्रंप का तिब्बी माहिरीन से बरअक्स बयान। करंतना के बजाय कोरोना मरीजों को बाहर निकलने की तरगीब। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा, डरे नहीं, अमरीकी शहरी कोरोना का शिकार हैं तो भी घरों से बाहर आएं, एहतियात करें, अमरीका के पास बेहतर दवा और वैक्सीनेशन मौजूद है।
स्टार एशिया न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बरकी शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याले यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता है। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बाद बानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाह खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कंप्लेंट सेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट साकिब चौधरी। नाज़रीन, आज हमें लाहौर के इलाके चरर से एक तालिब इल्म की कॉल आई और उसने हमें कंप्लेंट अपनी दर्ज करवाई कि उसकी पढ़ाई को रोकने के लिए उसके ऊपर झूठी दरखास्तें दी जा रही हैं। थानों के अंदर मुख्तलिफ हीलो बहानों से उसको रोका जा रहा है ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ना कर सके। नाज़रीन, चलते हैं स्टूडेंट की तरफ और जाके उससे पूछते हैं, देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पे माहिर कानून भी होंगे, उनसे भी हम जानेंगे, फैमिली से भी जानेंगे और मोहल्लेदारों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्या माजरा है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ जैन मौजूद हैं जिन्होंने स्टार एशिया न्यूज़ के ऊपर कॉल की और हमारे प्रोग्राम कंप्लेंट सेल के ऊपर अपनी दरख्वास्त इन्होंने दी कि इनके ऊपर झूठी दरखास्तें दी जा रही हैं इनके ऊपर और इनको ज़दोकोब भी किया जा रहा है और उनका कैरियर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये एक बच्चे के मुस्तकबिल का मामला है जो एक रोशन मुस्तकबिल लेके चलना चाहता है, आगे ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब करके चलना चाहते हैं, अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहता है, मुआशरे की हेल्प करना चाहता है। हमारे साथ इस समय यहाँ पे जैन मौजूद हैं, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अब आप बताइएगा कि आखिर ये क्या माजरा है। आप पहले ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो स्टार एशिया न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी कंप्लेंट पे मुझे मेरी सुनवाई की। मैं बेसिकली CS का स्टूडेंट हूँ, UCP में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग IT डिपार्टमेंट का। और मेरा जो दरख्वास्त है वो मेरे और जो फैसल है उसने मेरे ऊपर फेक दरख्वास्तें और FIRs करवाई हुई हैं। वो बेसिकली मेरा एक अजीज़ है, ठीक है, और 29 अप्रैल 2020 को उसने मेरे खिलाफ, मेरी और उसकी छोटी सी हाथापाई हुई थी मॉडल टाउन अलबराग वर्कशॉप के पास, ठीक है, अलबराग वर्कशॉप के पास। और वो वहाँ पे उसका भी लोडर लगा हुआ है, हमारी भी मशीनरी लगी, छोटे मोटे हम भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पे। उसकी और मेरी सिर्फ 5 से 6 मिनट की हाथापाई हुई थी। मैं अपने ड्राइवर से बात करने लगा था, उसने उल्टा हाथापाई शुरू कर दी, उसने मेरे साथ बात नहीं की। क्या वजह हुई, क्या बात हुई, लड़ाई की वजह शुरू कहाँ से हुई, क्या वजह? वो जो ड्राइवर था उसका नाम बिलाल है, वो पहले हमारा ड्राइवर था। वो वहाँ पे वर्कशॉप गया फैसल और उसने उसको ज़्यादा पैसे दे के उसको वहाँ से लेके जाने लगा। तो मैं ड्राइवर से ये बात की कि आज का दिन हमारे साथ काम कर दो, कल तुम जिसके साथ मर्जी चले जाना। तो फिर मैंने रोका, मैंने बिलाल से बात करने की कोशिश की जो कि हमारा एक्स ड्राइवर है। उसने फैसल, वो उतरा नहीं, बिलाल ने बात नहीं की मेरे से और फैसल आया और उसने हाथापाई शुरू कर दी। 5 से 10 सेकंड की लड़ाई हुई है। अंदर से वर्कशॉप से जो अलबरा के वर्कशॉप का एम्प्लॉय है उन्होंने आया, छुड़वा दिया। मैं वापस घर आ गया हूँ। उसने 15 पे कॉल की है और 15 पे कॉल करने के बाद उसने वहाँ पे एक दरख्वास्त दिया। उस दरख्वास्त में उसका मौक़िफ़ ये था कि जैन ने मुझे पिस्टल के बट से मारा है, ठीक है, जिसके मेरे निशान चेहरे पे और यहाँ पे वहाँ पे उसने जो एक्सप्लेन किया। और इशफाक जो मेरा मुलाजिम है उसने, मतलब जो मेरा मुलाजिम है उसने ये कहा है कि इशफाक ने मुझे भी मारा है पाइप के साथ,
ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से जाता है और फिर उसने आर्य बाज़ार जो है उसकी चौकी है, कैलवरी ग्राउंड की चौकी है, वहाँ पे उसने दरख्वास्त। ये वकूआ कहाँ का वकूआ था, किस जगह पे ये आपकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ, ये किस जगह पे आपका ये लड़ाई झगड़ा हुआ? ये बेसिकली हमारा जो लड़ाई झगड़ा था अल बुराक वर्कशॉप के बाहर और नसीराबाद की बैक साइड पे जो मॉडल टाउन वहाँ पे हुआ था। और वहाँ से ये वकूआ क्लियर करने के बाद मैं घर आ गया, ठीक है। मैंने आके अपने मामू को बताया, लेकिन मुझे बाद में पता चला इसने 15 पे वहाँ कॉल की, मेरे अजीज़ थे, लेकिन फिर भी इसने 15 पे कॉल किया और मारा भी उसने था। वहाँ से फ्री होकर ये गया है कैलवरी ग्राउंड, वहाँ पे इसने फेक दोबारा दरख्वास्त दी है कि जी मुझे मेरे वाले साहब मियाँ अफजल साहब ने इसको कॉल की और इसको धमकियाँ दी है। फिर वहाँ से ये फ्री हुआ है, वहाँ अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 बजे के दरमियान इसने वकूआ बनाया, नहीं 3:20 का वकूआ इसने नसीराबाद का बनाया और उसके बाद इसने वकूआ जो है कैलवरी ग्राउंड का 5 से 6 के दरमियान बनाया। ये टाइम क्या था जब आपकी अल बुराक पे लड़ाई झगड़ा आपकी हुई आपका, तो वो क्या टाइम था? अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 3-3:15 का टाइम था। और जब वहाँ से हम गए हैं, क्लियर हुए हैं, फिर इसने 1-1.5 घंटे के अंदर ही दोबारा दरख्वास्त दे दी कैलवरी ग्राउंड, वो जो उसको लगता है आई थिंक आर्य बाज़ार पुलिस स्टेशन, वहाँ पे उसने ये दरख्वास्त दे दी है मेरे खिलाफ, मेरे वालिद साहब के खिलाफ कि इन्होंने मुझे कॉल करके धमकियाँ दी है। वहाँ से 2 घंटे के वक्फे के बाद ये डिफेंस बी आता है इसका, अगर डिफेंस में इसने वहाँ डिफेंस बी के दूध में ये दरख्वास्त दे दी है। जैन और इसका मुलाजिम जो कि इशफाक दोनों आए हैं और इन्होंने गन पॉइंट पे मेरे घर वालों को धमकियाँ दी हैं। ये एक ही दिन में इसने 3 दरख्वास्तें दी, 29 अप्रैल 2020 को 3 दरख्वास्तें एक ही 2-2 घंटे के वक्फे के बाद दी हैं। जब ये इतनी दरख्वास्तें आपके ऊपर दी गई तो पुलिस की क्या कार्रवाई थी, पुलिस ने क्या किया, आपने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की? अभी वो ये 29/4/2020 को जिस दिन ये वकूए 3 उसने फेक दरख्वास्तें दी हैं, उसके बाद अगले दिन 30 की रात और 1 की सुबह जो होती है, मतलब इन्होंने मेरे खिलाफ लखों की चौकी में भी मेरे खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दी है कि जैन और इसके वालिद मेरे डेरे पे आए और उसने फायरिंग की है मेरे डेरे पे। वो दरख्वास्त जो काहना पुलिस स्टेशन की जो सर्कल है वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद इसकी सारी दरख्वास्त जो नसीराबाद की दरख्वास्त थी वो दाखिल दफ्तर हो चुकी। उसके बाद जो है डिफेंस बी की वो भी हमारी सुनवाई हुई। नीचे जो ASP साहब, DSP साहब, SP साहब, उन्होंने दाखिल दफ्तर किया बाकायदा इसको कि ये झूठ है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। कैलवरी ग्राउंड की भी दाखिल दफ्तर हो चुकी जो कि आर्य बाज़ार सर्कल में आती है, और काहना DSP इकबाल शाह साहब ने भी दाखिल दफ्तर कर दी इसकी दरख्वास्त। और तकरीबन सारी दरख्वास्तें इसने डिफेंस ए में मेरे मुलाजिम के खिलाफ दोबारा दी। ये मेरे मुलाजिम के पीछे भागा था पिस्टल लेके, ठीक है, लेकिन इसने उल्टा ये 15 पे खुद कॉल करके कहा कि मुलाजिम इसके पीछे पिस्टल लेके भागा, जिसके आप यहाँ पे गवाह आपको मौजूद मिल जाएंगे, ठीक है। और सारी दरख्वास्त इसने जितनी दी हैं वो फेक है और वो दाखिल दफ्तर हो चुकी क्योंकि ये पूरा प्रूफ नहीं दे सका उनको। तो पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? पुलिस ने आपके साथ ताउन किया या इतनी सारी झूठी दरख्वास्तें जब आपके ऊपर, ये सारी दरख्वास्तें एक ही दिन में दी या कुछ दरख्वास्तें एक दिन में देके, जैसे कि आपने बताया वक्फा ब वक्फा, तो आप तो उसके बाद अपनी स्टडी नहीं आप अपनी आगे कंटिन्यू कर सकते? मैं आपको बताता हूँ, जब इसने दरख्वास्त दी है 29 को, जब इसने दरख्वास्त दी है, अगले दिन मैं गया हूँ ठोकर वाली साइड पे नवाब टाउन पुलिस स्टेशन में मेरी एप्लीकेशन चल रही है जिस पे मेरी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। 4-5 लड़के हैं मुझे थ्रेट करने की कोशिश की है, ठीक है, गन पॉइंट में उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, सारा कुछ। मैंने 15 पे कॉल भी की है और वहाँ से मेरी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। मेरी आला हुकाम ने सुनी है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा आखिरी सेमेस्टर है CS का, और जो कि अगर मैं ये ना क्लियर कर पाया, अगर मैं इन्हीं फेक FIRs में मेरी मतलब अरेस्ट हो जाता हूँ या हाई कोर्ट या मेरी बेल ख़त्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो मेरा फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा। और मुझे सिर्फ इसी की टेंशन है क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से स्टडी की है। मेरी फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो इतना मतलब एजुकेटेड हूँ। तो क्या इसी बात का आपसे बदला लिया जा रहा है कि आप तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं, आप जाहिल गवार क्यों नहीं हैं? क्या इस बात का बदला लिया जा रहा है? आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ही है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा, इससे पहले क्या कभी आपके ऊपर मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा कोई मामला, या सिर्फ आप स्टडी की तरफ ही आप तवज्जो देते? नहीं, आप मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं जिसके अंदर बिल्कुल मेरी कोई FIR का मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, ज़ीरो है, और यही आपके ऊपर, इन्हीं के साथ ये मसला हुआ। तो पुलिस को भी आपने सारा कुछ, जब आपके ऊपर दरख्वास्तें दी जा रही हैं या दी जा रही थी, तो आपने आला हुकाम को ये अपील की कि आप रिकॉर्ड अब मेरा चेक करवा सकते हैं, मैं एक शरीफ शहरी? जी, मैंने आला हुकाम को अपील की, जिसमें सिर्फ मुझे हाई अथॉरिटीज़ जो हैं DSP साहब, ASP साहब, SP कैंट, सब ने मेरी काफ़ी सुनवाई की और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी मतलब स्टडी के लिहाज से मेरा बैकग्राउंड सारा देख के उन्होंने फ़ैसला किया।
डीएसपी मॉडल टाउन जो हैं उनको मार्क की थी एसपी मॉडल टाउन ने, और उन्होंने तफ्तीशी जो है रशीद नाम है उसको बुलाया और उसको कहा कि तुमने कैसी तफ्तीश की है, और उन्होंने भी बाकायदा लिखा है कि ये नाकिस तफ्तीश है, क्योंकि एक दरख्वास्त में वो कहता है कि जैन ने मुझे पिस्टल के बट मारे, ठीक है। तो ये जो आप जो उन्होंने लिखा जो नाकिस तफ्तीश की, आपका ये कहना है कि आला हुकाम की तरफ से तो आप सेटिस्फाई हैं, नीचे वाले अमले का क्या मसला है कि कोई देने दिलाने लेने दिलाने का मसला? सर बेसिकली जो रशीद है उसके पास जो मेरी दरख्वास्त है वो तफ्तीशी है, उसने मुझे बाकायदा कहा है कि फ़ीस के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके पास गया हूँ, मैंने कहा सर आपको पता है मैं बेगुनाह, और उसने बाकायदा ये कहा है कि आप मुझे सारा पता है कि वो उसने उंगली खुद तोड़ी है, 9 दिन बाद कौन सी उंगली टूटती है। तो मैंने कहा सर मेरी काइंडली, मेरा फ्यूचर का मसला है, मेरा करियर तबाह हो जाएगा। उसने कहा मुझे फ़ीस चाहिए, फ़ीस के बगैर काम। फ़ीस आप नाज़रीन को बताएं, फ़ीस किसको कहते हैं? फ़ीस सर फ़ीस वो इसी को कहते हैं कि उन्होंने मेरे से अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपये लिए है। 18,000 रुपया। आप नाज़रीन को बताना चाहेंगे उस ASI का नाम? रशीद रशीद ASI। थाना कौन सा? थाना नसीराबाद। थाना नसीराबाद के रशीद ASI जो कि फ़ीस वसूल करते हैं हर आने जाने वाले से, और ये जो जैन है जो एक बेगुनाह शरीफ शहरी है नाज़रीन, ये एक जो बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, CS का आखिरी सेमेस्टर उसका चल रहा है, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्हीं के जानने वाले हैं, जो कि ये नहीं चाहते कि ये बच्चा अपनी फैमिली में से एक वाहिद बच्चा है जो कि इस टाइम हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहा है, जिसका रुझान है स्टडी की तरफ और वो अपना पढ़ना चाह रहा है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो भी ज़ीरो है। उसने कभी आज से पहले कभी किसी मसले में इन्वॉल्व नहीं रहा, और पे दर पे उसके ऊपर दरख्वास्तें दी जा रही हैं, झूठी दरख्वास्तें दी जा रही हैं, जिसमें से नाज़रीन कई दरख्वास्तें जो हैं वो दाखिल दफ्तर भी हुई हैं। जो जैन हैं आला हुकाम, जैसे कि हम देखते हैं कि आला हुकाम जो है, जो पुलिस के जो आला अफसरान हैं, उनकी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, पर निज़ाम बदलने की बातें की गई तब्दीली सरकार ने कि हम निज़ाम को बदल देंगे, पर जो निचला अमला है, ASI हजरात, कांस्टेबल्स, ये जो अमला है ये वैसे का वैसे ही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को क्या मसला है, किसी की तालीम है, किसी का जो फ्यूचर है नाज़रीन वो तबाह हो रहा है, इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ीस, रिश्वत, हरामखोरी से इनको लेना देना है कि वही इन्होंने पैसा कमाना है, वही इन्होंने अपने भी बीवी बच्चों को लेके जाना है। और माशरे की अगर बात की जाए तो नाज़रीन हमारा माशरा कैसे ठीक हो सकता है, कैसे हम लोग अब ये जो नई पौध है हमारी, ये पढ़ लिखे डॉक्टर, इंजीनियर्स, इनको हम कैसे बनाएंगे, कैसे अपना माशरा हम आप ठीक कर सकते हैं, ये हमें और आपको देखना है इस चीज़ को। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ जैन के जो वालिद हैं वो मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मियाँ अफजल। मियाँ अफजल। मियाँ साहब ये बताइएगा कि आपका बेटा है, क्या माजरा है, ये क्या मसला है? माजरा है जी, ये बेटा मेरा साढ़े पूरे खानदान को इन्ना पढ़िया नहीं गा, वो मैं मेहनत मशक करके भजना इधर उधर रात दिन ते कोशिश करके मैं पढ़ाउण डिया, मैं इंजीनियर बन डिया। ये ਜਿਹੜੇ खानदान के लड़के ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रिश्तेदार ही ने, वो कभी कोई इधर दरखास्त दे देंगे ने, कभी कोई दरखास्त देंगे ने। जो मेरा ड्राइवर है उन्होंने मैं नाल लैके जाना किते, मैनू भी धमकियां लाउंदे, जब मैं अगे पिछे होना वा तो ड्राइवर मेरे फाड़ लेंदे। इधर साढ़े नाल एक दो फ्लैट ने, उधर ड्राइवर मैं भेजना तो ड्राइवर के मगर पिस्तौल लैके जो फैसले नसदा है, वो इतने मौजूद ने बंदे गवाह ने, तो उन्होंने आंदा भी कारोबार छड्ड दो, ये जोड़े पैसे कमाई करता मुंडे ते लाई जाता है, बच्चे ते ला के पढ़ाउण डिया, कोशिश करन डिया, इनू असीं तबाह कर देना, इनू पढ़न नहीं देना, ये कर देना, वो कर देना। वो इधर अक्सर 2-3 बार ना इधर आया वा मुंडा, इन्ना मेरा ड्राइवर इतों गुजरिया, ये मगर जो फैसले मगर भजदा पिस्तौल लैके, इस चीज़ के गवाह बंदे जिन्ना, फिर आप ही 1-5 कॉल कर दिंदा, पहलों पिस्तौल लैके मगर ना आखदा, आप ही 1-5 कॉल कर दिंदा, कॉल करके उल्टी साडे ते दरखास्त दे दिंदा। असीं थाने जाने, वो 752 धमकी लाउंदे ने, असीं कई बार 752 हो जाती, एक दिन हो भी गई, कई बार असीं डरते आ जाने भी दोबारा असीं जाने, उल्टी बेइज्जती भी साडी हुंदी, असीं वापस आ जाने। एक दिन मैं इत्थे नत्था सिंह गाँव डिफेंस के नाल, डिफेंस दे विच ही है, उत्थे मैं अपने ड्राइवर को नाल लै गया, उत्थे मैं उन्हें छड्ड के ते मैं जनाजे नाल चला गया। मगरों ड्राइवर नूं उन्हां दा भी रिश्तेदार वो भी उत्थे गया सी फौतगी दे, उन्हें पिस्तौल कड्ढिया ते दुआले दुआले इहनूं गालां, गड्डी नूं घसुन, मेरे ड्राइवर नूं चपेड़ां, अगर तू इन्हां दी नौकरी ना छड्डी तैनूं मैं गोली मार दांगा, मैं तैनूं तेरे इन्हां दे क्वार्टर चों गया तैनूं मैं तबाह कर दांगा, तेरे घर नूं अग ला दांगा। वो मौजूद ड्राइवर, सारा कुछ उन्होंने पता। फिर असीं डरदे फिर 1-5 असीं कॉल असीं भी नहीं करते, डरदे भी असीं जाने, साडी 752 हो जाती। एक दिन मैं गया वां घर, मैं अपनी मार्केट च बैठा बाहर दुकानां दे,
ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਅਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਠਾਣੇਦਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਅਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨਾ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਅਫਸਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਅਨਸਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਨਸਰ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। आपकी बीवी पे तशद्दुद भी? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। क्या मियां साहब बहुत बाअसर लोग हैं? ਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਕਫੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऐलान वो बैठ के लोगों के सामने ये बात ਕਾਨੇ ਠਾਣਨ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੱਲਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਘੱਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਘੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਠਾਣਦਾਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸ਼ੀਤ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਘੜੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 7 ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਨਾਲ 10,000 रुपया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲਏ। 10,000 रुपया किन्होंने लिया? ਉਹਨੇ अनसर ने। ये कौन से थाने में है अनसर? ए थाने च, थाना डिफेंस ए में। ASI? एक फूल? हाँ, एक फूल वाले। अच्छा, अनसर ने उन्होंने आपसे 10,000 रुपया लिया? घर लिया नहीं तो उन्हें मैं तेन रात इतने रखा, उन्हें बत्ती गई है ना, ये मैं सारी रात हवालाट की बत्ती नहीं बालनी, ये सारी रात तो इतने अंदर रहेगा, तेन पता लग जाएगा भी सवेरे किस तरह किसी नाल लड़ीदा। तो 10,000 रुपया लिया, फिर उन्होंने मेरे साइन करवाए भी तू 57 तेरी मैंने करांगा, तो आ मैं सुलह कर ली, कर सुलह। फिर मेरे जबरदस्ती साइन करा के सुलह करा के। नाज़रीन, ये सोचने की बात है कि तकरीबन जैसे कि इन्होंने कहा नसीराबाद थाने के ASI ने भी उनसे पैसे लिए जैन से, और अब मियाँ अफजल जो वालिद हैं जैन के, अनसर ASI थाना डिफेंस A, उसने इनको धमकियां दे के ज़दोकोब करके और ब्लैकमेल करके कि आप सुलह करें, और उनके साथ सुलह करके साइन अंगूठा इनसे करवाया, और 10,000 रुपया फ़ीस, जिसका रिश्वत का नाम इन्होंने रखा हुआ है, फ़ीस ली गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उस तो बाद अं आ गए, फिर बाद हाई कोर्ट रेट की, उत्थे गए चलन रहा। उस तो बाद हुण उस तो बाद कभी मैं बेटा मेरा पढ़न जाता, अगे मोटरसाइकिल जाता ही, हुण मैं डरदा, हुण मोटरसाइकिल पे मैनू फैसल तो बड़ा डर है भी एवं गड्डी दे साइड मार दे, सट ला दे। आ मेरा बेटा 6वीं पढ़दा, छोटा बच्चा है, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਂਹ ਪਛਾਂ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ UCP, ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ। रक्षे ਜਾਂਦਾ, रक्षा घर लिया रक्षे ही। आपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला हुकाम से आपने अपील नहीं की? आप इसके ऊपर क्या कर? देखो उत्थे गए थाने 1 तो कालां 3 कीतियां। मेरी बीवी ने फिर तीसरी बारी काल की भी मैं काल की भी साढ़े नाल लड़न दे, तुहां मेरे मियां नूं फड़ के अंदर कर दिता। उन्हें फिर कोई गल नहीं सुनी। वो इस तरह जे असीं जाने जाके थाने कहने तो साड़ी सुनते नहीं, छोटा अमला सुनता ही नहीं, छोटा अमला नहीं सुनता। नाज़रीन, जैसा कि मियाँ अफजल का यही कहना था, और अगर देखा जाए तो शरीफ शहरी हैं, शरीफ लोग हैं, इनके ऊपर आज से पहले कोई FIR नहीं हुई, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, रिश्तेदारी है फैसल के साथ, और वो इनके ऊपर पे दर पे एप्लीकेशंस इनके ऊपर वहाँ पे दे रहे हैं। और इनका भी यही कहना था, मियाँ अफजल का भी यही कहना था कि जो नीचे छोटा अमला है वो इनकी बात नहीं सुनता और सिर्फ फ़ीस बटोरता है, वो भी थ्रेट होके कि वो जो फैसल नामी जो शख्स है जो इस बच्चे का कैरियर ख़राब करना चाह रहा है, उनकी पहलियाँ डिफेंस में आ गई और पैसा ही पैसा उनके पास आ गया, और पैसे का खुमार और पैसे की बदमाशी, और उसके ऊपर ये दंदनाते फिर रहे हैं और इनको ज़दोकोब कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारा
इस प्रोग्राम का जो मकसद है, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी कंप्लेंट सेल है, तो नाज़रीन हम आवाम की कंप्लेंट के ऊपर आते हैं और आवाम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी करवाते हैं और उनको इंसाफ दिलवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पे जो जैन लड़का है, स्टूडेंट है, जैन जो स्टूडेंट है, इसके मामू हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप जैन के मामू हैं? जी बिल्कुल जनाब। आप बताइएगा कि ये क्या माजरा है, क्या मसला है, क्यों आप लोगों को तंग ज़दोकोब किया जा रहा है और क्या ऐसी कौन सी दुश्मनी, कौन सी ऐसा आपका लेन देन या कोई ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आप हमारे नाज़रीन को आप ये बात बताएं कि क्यों आप लोगों को इतना तंग किया जा रहा है? असल सारे सिर्फ ये बच्चा एजुकेशन पढ़ाई कर रहा है और इनकी दुश्मनी ले जा रही है कि क्यों ये कर रहा है। और इस दे बावजूद मैं उन्होंने घर भी गया वा, फैसल के घर भी गया, उन्होंने समझाया है, पिंड के मुस्तस बंदियां ने समझाया है, जिंदे विच उनका भी नाना अबू लगता है, मेरे वाल साहब ने जैन का भी नाना अबू लगता है। असी थाना ए दे विच पहले केस सी, फिर बीच गए हैं और इन्होंने आख्या कि सुलह करो, दफा करो जो हो गया। उन्हें ठीक है वक्ती तौर उत्थे सुलह करके 57 करवा देना, इन्हों की आप फरार हो जाता है। मियाँ अफसर साहब दोनों जगह तो गए ने, जाके सुलहनामा बुलाया जी आओ जी थाने तुहाडी सुलहनामा कराने हैं, उत्ते चुके इनू अंदर हवाला छुड़ देंगे ने जी 57 करके। और मेरी सिस्टर है जी जैन की मामा हैगी है, उन्होंने भी ये किया ने कि घर नहीं सन है, तो पिछों उन्हें जदोकोब किया, गालां कढ़ियां ने और मोजर वगैरह ये वो डराते रहे ने, धमकाते रहे ने। बच्ची सी नाल वो सहम गई, उन्हें उस टाइम 15 कॉल की है, 15 जो कॉल की तो वो पुलिस आई है, रिस्पोंस 10 मिनट के वो पहुँच गए ने। वो पहुँच के उन्हें सारी कार्रवाई देखी है और राइफल सी उनके कोल, उन्होंने फड़ ली है। उस तो बाद की होया है कि राइफल मौके पे उनसे बरामद हुई है? जी बिल्कुल ले ली, उन्होंने बरामद कर ली, तोड़े दे लकाती जाके अंदर उन्होंने। और पुलिस जेडे 15 काल गए सन, उन्होंने जाके अंदरों कढ़ के फिर लिया जबरदस्ती कि तुसी लकाई है, दसिया उन्होंने अंदर लै गए ने। वो जिस टाइम लिया बाहर ठीक है जी ठीक तुसी लै जाओ, वो थाना ए च लैके आ गए ने। उस तो बाद उन्होंने की किया कि मियाँ अफसर साहब ने बुलाया जी आओ इतने कार्रवाई करवाओ आके। ये गए ने, इन्होंने बेचारे चुक के फिर 57 अंदर कर दिता है। उस तो बाद थाना असला भी बरामद उनका हो गया, 15 पे कॉल भी आप लोगों की तरफ से की गई, आप लोगों की लेडीज को ज़दोकोब भी उनकी तरफ से किया गया, तशद्दुद किया गया, बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। और इसके बावजूद आप लोगों को थाने में बुला के बजाय कार्रवाई उनके खिलाफ करने के आप लोगों से पैसे भी लिए गए थाने में और आपके खिलाफ पर्चा भी काट दिया। जी बिल्कुल, असल में जिस दिन ये जद्दोकोब किया ना, वो एक बच्ची थी, मासूम थी। अब जाके देख ले उस बच्ची का बेचारी का क्या हाल होगा, वो सिर्फ बिस्तर पे पड़ गई उस दिन डर के। वो जो राइफल का दिखाया ना, मरीज़ा थी, उनको भी पता है जो मरीज़ा है, इसके सामने कुछ नहीं करना। वो बेचारी अभी बिस्तर पे पड़ी हुई है, आप जाके देखें तो आपको रोना आ जाएगा। आपके जो लोग देखेंगे ना तो रोना आ जाएगा उसको, जो बच्ची के साथ उन लोगों ने टॉर्चर किया। और ये छोटा बच्चा भी घर था, ये भी जाके मैं पापा ने चुप करवाया, बेटा कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह अज़ाला होगा। क्योंकि डॉल्फिन पुलिस आई, फौरी तौर पे उन लोगों ने क्या रिस्पॉन्स कर दिया। इनको पता चल गया ठीक है अभी कुछ नहीं होगा, और थाने बुला के उधर जाकर पर्चा कर दिया। और नसीराबाद थाने क्या हुआ है कि ये अल बुराक कंपनी है, वेस्ट मैनेजमेंट लाहौर की उठाती है कचरा वगैरह। इन दो जैन के पापा ने, मियाँ अफजल ने भी गाड़ी उधर लगाई हुई 2-3, और उसने भी लगाई हुई थी। उधर क्या हुआ, इनका ड्राइवर का झगड़ा शुरू हुआ है। ड्राइवर उतार लिया जी, आज मैंने काम 2 लाख दे दिया उसको एडवांस, जी आप ये गाड़ी छोड़ के मेरे साथ आ जाए। तो ज़ाहिर उसी वक्त अल बुराक वालों ने कॉल की कि अपनी गाड़ी आके ले जाए, आपका ड्राइवर नहीं है, क्योंकि उसी वक्त छुट्टी करवा देते गाड़ी अगर नहीं ड्राइवर है तो। उधर क्या उस लोगों ने क्या किया कि इस बच्चे को बोला ठीक है आप भी जाएँ और फैसल को बोल जाएँ, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कैमरे भी है उधर। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने बुलाया जैन को, जी आपकी 15 पे कॉल हुई, आओ अपना उत्थे थाना नसीराबाद। और रशीद साहब कोई आया ने, उन्होंने बुलाया। और जिस टाइम उत्थे गए हैं, पापा गया जैन का, मैं गया, जैन साहब के नाना गए ने। उन्हें की जाके आख्या जी बच्चा थोड़ा गुनाहगार है जी, फलां करो ठीक करो इंज करो। ओके ठीक है तुम अपना तैयारी लो, ठीक है जी तुम चले जाओ। उस दिन तो बाद 20 दिन गुजरे ने, वो ईद आ जाती है। और ईद के दिन आन के सारा नाका उन्होंने साढ़े घर का 3 का कर लिया। 4 पुलिस अफसर उधर ने, 4 उधर ने, 4 उधर ने, उन्होंने टॉर्चर खूब किया है। उस तो बाद उन्होंने कहा जी 2 लाख रुपया सानू दिओगे, असी ये जगह छड्ड के जावांगे थाने, वरना यह काम नहीं होना, क्योंकि असी उन्हें ते जुल्म होया। असी अगर जुल्म होया दिखाओ, कोई वीडियो दिखाओ, जाओ उन्हें बुलाओ थाने। उन्हें ठीक है थाने बुलाने आओ थी। थाने गए असी, कोई मसला नहीं, कोई मसैल नहीं।
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ थानेदार रशीद नाम ही है ये ऐसा ही है। यानी कि आपकी ईद भी खराब की उन्होंने और ये सारा आप लोगों के साथ जो उन्होंने वहाँ पे आपकी हद तक की इज्जत भी आपकी की गई पुलिस की जानिब से और उसके बाद साबित भी कुछ नहीं हुआ जी थाने में कुछ नहीं साबित हुआ। उसने गुनाहगार लगा के गुनाहगार है ये F5 लगा दी बच्चे के ऊपर कि ये इसका इसने बोला है कि मेरा सुबह पेपर है, मैंने सुबह पेपर देना, यूसीपी यूनिवर्सिटी बच्चा पढ़ता है। लोगों ने यही तो मसला है आपने जाना। रशीद ने कितने पैसे लिए आप लोग? जी जैन बोल रहा है मैंने तो अपने सामने 5000 देखा है इसको देते हुए, बाकी जैन ने बोला कि मैंने खुद दिए हैं और वो मान भी रहा है एसपी पे, ये मसला नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि डीएसपी साहब ने एसपी साहब के पास बच्चा चला गया, ज़मानत कैंसिल हुई उसकी सेशन कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से करवाई है और उसके बाद एसपी साहब से चला गया। उसके रीडर ने कॉल की है रशीद साहब को कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, उधर भी से भी पैसे खा रहे हो, उधर से भी खा रहे हो, बच्चा स्टूडेंट है। अगर जिस टाइम पेपर उसका था क्या ये कार्रवाई इन्होंने जानबूझ के उसी टाइम ही की कि अगले दिन उसके पेपर था या बच्चे ने पेपर देने के लिए जाना? अच्छा रात होगी कि सुबह पेपर था? सुबह उस पेपर था। फिर इसने क्या किया, सुबह उठ के उठाए, सुबह उठ के जाके इसने फौरी तौर पे हाई कोर्ट से जमानत कराई है और पेपर दे के आके एसपी साहब के पास गया कि मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरा देख लो आज भी पेपर है, परसों ही पेपर है। और एसपी साहब ने रीडर को बोला यार इसकी इंक्वायरी फौरी तौर पे करवाओ। क्या पढ़ाई ही बच्चे की, जो हमारा बच्चा है, क्या इसकी पढ़ाई ही इसके आड़े आ गई, इसके आगे पढ़ाई ही इसकी आ रही है, यही इसका गुनाह है कि ये क्यों पढ़ रहा है? नहीं उसके अलावा भी है, असल में इनका थोड़े बेचारे ये बस्ती में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पुराने वक्त की बस्ती है, बस बेचारे काम वगैरह। वो DHA में रहता है डिफेंस में, उसका भाई भी बाहर गया हुआ है और उसके प्लाजे वगैरह माशाल्लाह काफ़ी काम उसका अच्छा। बाकी ठीक है, वो उन लोगों ने अपने लिए प्रोटोकॉल वगैरह रखा हुआ है, गन्ने वगैरह। ये बच्चे को उसको बहला के क्या किया, रिश्तेदार जो है पीछे से इसको साथ फार्म पे ले गया कि मेरे साथ आओ। मेरा गन्ने रखी हुई हैं, किस लिए गन्ने रखी हुई हैं? क्या बहुत दुश्मनदारी है उन लोगों की? उन लोगों ने क्यों इतने, क्या आप लोगों को या बाकी अवाम को ज़दोकुब करने के लिए गन्ने रखी? जी नहीं, जी नहीं। हुआ क्या है कि मैं ख्वाजा साहब के साथ रहता हूँ, ख्वाजा साद रफीक साहब, ठीक है। उसने मुझे बोला मुझे भी अपने साथ रख लो, उधर चला गया। उसने क्या किया कि गाड़ी पे फौरी तौर पे नीली बत्ती डाल ली ऊपर कि जी मुझे सरकारी गाड़ी मिल गई है, ठीक है। उसके बाद 2 गनमैन रख लिए उसने। उस ख्वाजा साहब को जब रिपोर्ट पहुंची है, ख्वाजा साहब ने फौरी तौर पे उसको निकाल दिया, कोई तुम यूथ के विंग ये वो कुछ नहीं हो, और बच्चे जुल्म ख़त्म करो। कमिटमेंट करके आया, फिर नहीं माना। ये इधर का नंबरदार है जो इस गांव का, चौधरी शरीफ, उसने जाके बोला है कि यार ये छोड़ दो काम जो भी है, नहीं माना। अब मसला क्या है कि बच्चे के पेपर आ रहे हैं डेली, कोई ना कोई, कभी उस थाने कभी उस थाने कभी उस थाने, ये तो हमारी जान छूटनी चाहिए। और मेरिट पे रख के, मैं नहीं कह रहा हमारी कुछ सिफारिश हो, मेरिट पे रख के कोई अच्छा ऑफिसर हमारा केस सुने, देखे इंशाल्लाह, और पता चलेगा कौन गिल्टी है। हमारी जान क्या होना क्या चाहिए, आप क्या समझते हैं? सारे ये इसकी असल वजह जड़ कहाँ से है? असल वजह क्या कि आप जड़ तक नहीं पहुँचे कि आखिर इस हद तक दुश्मनी कि वो उसका फ्यूचर तबाह करने पे तुल गया है? क्या आप समझते हैं इसका हल क्या होना चाहिए? इसका सीधा सा होना चाहिए, कोई भी एक हाई लेवल का ऑफिसर टाइम हमें दे दे और सुन ले। अगर हम झूठे हो गए ना, बच्चा झूठा होगा, तो बिल्कुल इसको इसके सामने कार्रवाई मेरे सामने होनी चाहिए। और इसका पापा ही बोल रहा कि झूठा हो तो इसके मोबाइल की ट्रेसिंग देख लें, उसकी देख लें। जब वो FIR लिखा रहा था, उधर लोकेशन अगर बच्चे की आ रही है तो ओके, हम मानेंगे, इसका पर्चा दे दो। अगर नहीं आएगी तो फिर ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा हो रही है। और बच्चे के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक तो सारी ज़िंदगी उसकी, सारी लास्ट सेमेस्टर है बच्चे का, बस यही मसला है कि इसकी डिग्री ना इसको मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि इसको जीने का हक नहीं है, ये सारा ज़िंदगी वही काम करेगा। ज़रा मेहरबानी करें, हमें ये इसकी जांच छुड़ाएं हमें। जी नाज़रीन, जो जैन है उसके मामू की यही इल्तिजा है और यही उनका आला हुकाम से उनकी अपील भी है कि कोई एक काबिल अफसर जो एक इनकी बात सुने, इनको बुलाएं, दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाए, दोनों बच्चों को भी बुलाया जाए और जाके उनका देखा जाए कि आखिर क्या इनका माजरा है। बच्चे के नाज़रीन फ्यूचर का मसला है, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और ये कार्रवाइयाँ बकौल इन लोगों के कार्रवाइयाँ भी इसलिए की जा रही हैं ताकि उसकी जो स्टडी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाए। बच्चे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बच्चा आज से पहले किसी भी गलत किस्म की जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो इन पे लोग, फैसल नामी जो शख्स है जो इनके ऊपर FIRs करवा रहा है, वो बड़े ज़्यादा दौलतमंद ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, गनमैन्स हैं, उनके गनमैन उनके साथ होते हैं और ज़दोकोब करते हैं, ड्राइवर्स, गनमैन और इस तरह उनके वो जो उठना बैठना है, आना जाना है,
ये नाज़रीन कंपनी का भी असर काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप हमारे जो बच्चे हैं उनको हम किस तरह की कंपनी हम बच्चों को देते हैं, उनको क्या तालीम हम देते हैं, ये हमें देखना होगा। और इसके ऊपर हमें ख़ास अपनी नज़र भी अपनी हमें इर्द गिर्द देखना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, कि लोग किस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। अगर तो आपके पास कोई आपकी दुश्मनदारी है और आप उसकी वजह से अपने साथ गनमैन रखते हैं, तो पर आजकल ये फैशन बनता जा रहा है कि लोग अपने साथ 2-4 गनमैन रख के लोगों को ज़दो-कोब करते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ यहाँ पे जैन का जो एक मुलाजिम है, जो इनके सौदा सर्फ लेके आना, बाहर घर के छोटे मोटे काम कर देना, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर क्या माजरा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इशफाक। इशफाक, आप जैन के पास कब से काम कर रहे हैं? ये 7 साल हो गए। 7 साल से। तो इनका आपने बताना है कि क्या मसला हुआ है, क्या वजह हुई? ये दस रहे ना सारा सही है, जो भी वो बंदा कर रहा बिल्कुल झूठा है, मानी करानी गल है। ठीक है, मेरा बच्चा 2 महीने बीमार रहा, इन्हें मैंने डराया रहा, मैं ही बाहर नहीं निकल सक रहे, दवाई नहीं लिया सके, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया आपका? बच्चा मेरा मर गया एदी वजह तो, सिर्फ फैसल की वजह तो। ठीक है ना, जो नाज़रीन, इतनी दहशत फैसल की कि एक मियाँ अफजल जो कि अपनी कामकाज करके, कारोबार करके, वो तो चलो अपना गुजारा कर भी रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको तौफीक भी दी हुई है, मुलाजिम भी रखे हुए हैं। ये इशफाक जिसका बच्चा, जिसका सिर्फ गुनाह ये है, जो बच्चा इस दुनिया से चला गया, उसका सिर्फ गुनाह ये है कि वो इशफाक का बेटा था और इशफाक इनका मुलाजिम था जैन का। इतना ज़्यादा ज़दोकोब किया गया कि वो बच्चा ही फौत हो गया, ये दवाई लेने जा नहीं सके। तो आखिर ऐसी कौन सी दहशत थी कि आपको अपनी औलाद का भी आपको ख्याल ना आया कि आप उसको लेके बाहर नहीं गए? ख्याल तो है, वो डरदा ही, ਅਸੀਂ बाहर नहीं निकल सकते जो करता ही, मगर इतने 2 दफा महल्ले के बिल्कुल इस टाइम मौजूद है, बंदे पुछ सकते तुम। मेरे मगर नशा पिस्तौल रब ने लाई, मैं मोटरसाइकिल से ही इधर क्वार्टर है उन्होंने, उधर आ रहा मैं गेड़ा मारन, तो मेरे मगर नठा, मैं उत्थे मोटरसाइकिल छुड़ के नस गया। जो भी बाहर ही निकले हैं, जो भी गलबात के थाने उन्हें मेरे मगर वो नत्था सिंह गए अं चौधरी साहब के नाल सी, उत्थे ने गड्डी नूं ठुड्डे मारे, मेरे भी चपेड़ा मारियां, उत्थे दे बंदे मौजूद है जिन्होंने मर्जी पूछ सकते। जिस टाइम आपको मारा, आपने 15 पे कॉल या कोई आपने पुलिस की मदद हासिल नहीं? नहीं कॉल करन लगा सीगा ते सर उन्होंने उत्थे मौके ते मौजूद सी, कि मोबाइल भी मेरा खो लिया उन्हें, मोबाइल जिहड़ा चुक के सड़क च मारिया। फिर मैं उन्होंने दूसरे मुंडे दे हसनिया भेजा, चौधरी साहब ने दसो फैसल जिहड़ा जास्ती कर रहा, फिर ये सारे जने आए इकट्ठे हो गए, वो फिर नस गया। तो उसके बाद क्या वाकया हुआ? ये लड़ाई झगड़ा जो इनका चल रहा है, ये किस वजह से? झूठ है, सारे झूठ, बिल्कुल मानी करानी गल है, सारा झूठ है। ठीक है कि नहीं? ਅਸੀਂ जिन्ने ड्राइवर सानू कभी किसी को फोन कराਉਂਦਾ, कभी किसी को, मैनू कहता तूं इन्हां दा घर छड्ड के नस जा, काम छड्ड के तैनूं मैं अग ला देंगा, तेरे जो उत्थे घर जाके साड़ देंगा, तेल सुੱਟ देंगा, तैनूं बाहर नहीं तू निकल सकदा। मेरा बच्चा मर गया इन्हां दी वजह तो, लेकिन साडी कोई ने सुनी नहीं। ये शुरू आपसे, ये जो लड़ाई झगड़ा था, ये आपसे शुरू हुआ, यानी कि वो आपको लेके जाना चाहता था? ਜਿਹੜਾ इसका बेटा सर, वो नहीं कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਬੱਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਔਰ 2-3 ਸਕਿੰਟ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, और कोई गल बात नहीं है। ये उधर कंपनी जाता भी नहीं, मैं नाल लै गया, मैं ड्राइवर नाल गल करिए, कंपनी वाले कह रहे थे तुहाडा ड्राइवर नहीं है, गड्डी तुसीं लै जाओ, वो फर्क कर देंगे, ड्राइवर गड्डी ना फर्क कर देंगे। नाज़रीन, छोटा सा मसला था, छोटा सा वाक़या था, सिर्फ एक ड्राइवर की बात को लेते हुए, या फिर असल जो वाक़या है वो जैन की पढ़ाई का है, असल जो वजह है वो जैन की पढ़ाई है। देखा जाए तो ये कोई वकूआ, कोई इतना ख़ास वकूआ नहीं था, कोई ख़ास बात नहीं थी, जिसको लेके इस हद तक जो फैसल है वो चला गया है कि जैन, उसके घर वाले, उसकी माँ तक महफूज नहीं है, उसके घर वाले महफूज नहीं है, उसके ड्राइवर महफूज नहीं है, सबको ज़दोकोब किया जा रहा है। नशा, दौलत का नशा, दौलत का नशा, जैसा कि कहते हैं सर चढ़ कर बोलता है। तो फैसल जो है वो उसी नशे में
इनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी करवा रहा है और इनको ज़दोकोब कर रहा है और इनका जीना हराम किया हुआ है। जी नाज़रीन, इस टाइम हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे जो जैन है उसके मोहल्लेदार भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है, जैन किस किस्म का बच्चा है और कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप इस मोहल्ले में यहाँ पे रहते हैं? हाँ, तो नाल ही फैसल के घर दे रहने। अच्छा, आप यहाँ पे साथ ही रहते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जैन जो है इसको आप जानते हैं? हाँ, जानते। जैन कैसा बच्चा है? ठीक ठाक, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ने वाला है? हाँ, पढ़ने वाला। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਜੇ ਕਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਂਝ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ, ਕਦੀ ਮਗਰ ਭੱਜ। इस तरह नहीं इजाजत होती इधर का। आखिर ये माजरा क्या है? बात इतनी, आप तो मोहल्लेदार हैं, आपको तो बेतसमी, इतनी ऊपर तक बात क्यों चलेगी? इतना लड़ाई झगड़ा ज्यादा क्यों? एवं निकी जी गल से जड़ी उन्हें वधा दी है और गल इन्हां दी कोई नहीं, बात कोई खास इसमें नहीं है, एडी कोई गल नहीं। तो आप मोहल्लेदारों ने कभी बीच में पड़ के सुलह सफाई कराने की कोशिश नहीं की? मैं तो उन्होंने कई बार आख्या, इन्हां नूं क्या वो नहीं मानता। वो क्या कहता है? फैसला दा मैं नहीं सुलह करनी। जी नाज़रीन, फैसल का यही कहना है कि मैंने सुलह नहीं करनी। हमारे साथ एक और भी यहाँ पे इनके मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। अच्छा, जैन को आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। जैन कैसा बच्चा है? चंगा बच्चा, अच्छा बच्चा। तो आप बताइए ये क्या क्या माजरा है? वो जान के फैसल जरा इसको तंग करता है। फैसल तंग करता है, वजह क्या है इसकी? कोई वजह नहीं कि वो जरा तगड़ा बंदा है। अच्छा, यानी कि तकड़ा आदमी है, पैसे दौलत वाला है, उसको दौलत का खुमार है। हाँ जी, ठीक है। तो बस इसी वजह से वो कर रहा है। हाँ जी, हाँ। उसको हम भी किन्नी ना क्या है भी जान दे सुलह कर ला, किन्नी ना क्या नहीं मानता। क्या कहता कि आगे से अंदर नहीं मेहनत करना, सुलह नहीं करना। नाज़रीन, मोहल्लेदारों का भी यही कहना है कि जो फैसल है, फैसल तकड़ा आदमी है, जैन जो है वो एक अच्छा बच्चा है। उसको मोहल्लेदारों ने भी ये बात समझाई कि नाज़रीन, हमारा काम है आवाम की जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचाना और उनको इंसाफ दिलवाने में उनकी मदद करना। नाज़रीन, स्टार इशी के प्लेटफॉर्म से हम फैसल को भी ये पैगाम देंगे कि वो भी हमसे रब्ता करे, आए हमारे पास बैठे और इस मसले को सुलझाए। हमने नाज़रीन उसके साथ रब्ता भी किया, 2-3 दफ़ा कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर मुसलसल बंद जाता रहा। पर अगर हमारी आवाज़ फैसल तक पहुंच सके तो उसको भी हम ये कहेंगे कि वो आके बैठे। ये कोई मसला कोई इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर अगर इसको बढ़ा दिया जाए या बढ़ाया जाएगा तो फिर ये बड़ा हो भी जाएगा। हमारी भरपूर ये कोशिश होगी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम इन 2 घरों की सुलह करवाएं बैठ के, और अगर सुलह नहीं होती तो आला हुकाम इसका फौरी तौर पर इसका एक्शन लें। नाज़रीन, हम लोग बात करेंगे इस हवाले से बिल्कुल न्यूट्रल होके। हमारे साथ यहाँ पे और भी मोहल्लेदार भी जैन के मौजूद हैं जो कि फैसल को भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बिल्कुल हक सच की आपने बात बतानी है, आपने किसी की साइड नहीं लेनी। आप मुझे बताएं कि आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है कि जो जैन भाई का ड्राइवर था, हम इधर बाहर बैठे हुए थे, वो एक दफ़ा यहाँ से गुजरा है, दूसरी दफ़ा फिर गुजरा है, तो पीछे से फैसल ने आवाज़ दी है उसको कि गाली दे के आवाज़ दी के खड़ा हो। वो भाग गया था, इतने में फैसल उसके पीछे भागा था, इतने में वो चला गया था। ये माजरा। ये माजरा। जी नाज़रीन, इन मोहल्लेदार का भी ये कहना था कि ड्राइवर की वजह से लड़ाई हुई, उनको आवाज़ दी, गाली गलोच किया गया। एक और भी हमारे साथ यहाँ पे इनके मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं। आपने बिल्कुल सही सही बात बतानी है कि आखिर क्या ये माजरा है, आप क्या जानते हैं इस सारे वाक़े के बारे में? मुझे इस कुएं के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे नाना अबू की डेथ हो गई थी तो हम लोग जनाजे पे गए थे, तो जैन वगैरह भी हमारे रिलेटिव हैं, तो ये लोग भी वहीं गए थे। तो हम लोग जनाजे की तैयारी के लिए निकले थे, लेकिन पीछे फैसल भी हमारा रिलेटिव है, वो भी वहीं आया था। तो इस वजह से ना जो जैन के वालिद साहब हैं वो तो हमारे साथ जनाजे पे जाने लगे थे, लेकिन जो इनका ड्राइवर है वो पीछे खड़ा था। तो फैसल जनाजे पे नहीं गया और पीछे ड्राइवर को आके गन पॉइंट के ऊपर ना उससे वहाँ मुर्गा बना के उससे मारना शुरू कर दिया। मुर्गा बना के? हाँ जी, मुर्गा बना के उससे मारा, थप्पड़ वगैरह मारता रहा, फिर गाड़ी पे थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ की है। उसके अलावा उसके बाद जो वहाँ एरिया के लोग थे, गांव के लोग थे, उन सब ने मिल बांट के ना यानी कि इनको
छुड़वा दिया, भेज दिया इनको वापस। वजह क्या थी, क्या क्यों मारा गया? कसूर नहीं है किसी भी बात में, फैसल ही की बदमाशी है। फैसल ही की बदमाशी है, क्योंकि उस दिन हर बंदा जनाजे पे था, ठीक है। जनाजा पढ़ने गए हैं, लेकिन जब पीछे हैं पता चला जी फैसल ने ड्राइवर को मारा, मुर्गा बना के मारा गन पॉइंट के ऊपर। बाद में जब उनके वालिद साहब हमारे साथ ही थे, क्योंकि मेरे नाना अबू है जिनकी डेथ हुई है, तो हम सब इकट्ठे ही आ रहे थे। जब उनके वालिद साहब को गालियाँ वगैरह दी हैं, उनके गिरबान पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो ये था कि हम सारे साथ थे, तो गाँव वाले लोग थे, उन्होंने नहीं होना दिया कुछ भी। जी नाज़रीन, दौलत का इतना ज़्यादा नशा, इतना ज़्यादा, जिसके गवाह ये सारे मोहल्लेदार भी हैं। इस लड़के का भी यही कहना था कि जो फैसल है वो इंतहा की बदमाशी करता है। कान पकड़ा के मारा गया उसके ड्राइवर को, गाड़ी को तोड़ा गया, ज़दोकोब किया गया। जो जैन के वाले साहब हैं मियाँ अफजल साहब, उनको भी गाली गलोच किया गया, ना छोटा ना बड़ा, और इंसान की भी तजलील की गई और बार बार की गई, एक दफ़ा नहीं। इसके पीछे क्या है? दौलत, दौलत का नशा, दौलत का खुमार, जो कि फैसल को इंसान समझने से कासिर है। फैसल, हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जैन के जो वकील हैं, इनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अहमद मुज्तबा एडवोकेट मेरा नाम है। अहमद मुज्तबा एडवोकेट। अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या है, आप जैन के वकील हैं, आपके पास सारे दरख्वास्तें वगैरह आ गई होंगी जो फैसल कर रहे हैं। आप नाज़रीन को बताएं आखिर ये क्या माजरा है, ये क्या है, आप कहाँ तक समझें सारी बात? दरअसल जैसे जैन की फैमिली को देखा गया, जिस तरह की फैसल की फैमिली, दोनों की फैमिली सेम है। और जो इनका बैकग्राउंड इन्होंने बताया कि इनकी फ्यूडलिज्म वाली सोच है कि जागीरदाराना निज़ाम के किसी को पढ़ने नहीं देना, बेटियों को पढ़ने नहीं देना, बेटों को पढ़ने नहीं देना। अगर कोई है घर का बड़ा, कोई वो जो पढ़ने लिखने में आगे आ ही गया, वो ये सोचते हैं कि पढ़ लिख के चला जाएगा, आगे चला जाएगा, हमारे ऊपर जो है वो हुक्मरानी, जो उनकी फ्यूडलिज्म वाली सोच है। वैसे इस सोच को जो है अब ख़त्म होना चाहिए। कुछ जैन भी जो है इसी सोच का शिकार हो रहा है। वो इस तरह शिकार हो रहा है कि जैन के अपनी फैमिली में जैन वाहद इस टाइम का जो है लड़का है कि जो CS कंप्यूटर साइंस और BS लेवल तक पहुंचा है। अदरवाइज़ कोई इनके प्राइमरी मिडल तक भी जो है वो बकौल इनके जो है वो मुश्किल से आए हैं। लेकिन जैन जो है वो माशाल्लाह बैचलर्स लेवल तक पहुंच गया है, मास्टर्स लेवल तक पहुंच गया है, आगे भी इसका पूरा इरादा है पढ़ने का। लेकिन जो ये एक फ्यूडलिज्म वाली सोच है कि बच्चे को पढ़ने नहीं देना, आगे नहीं जाने देना, पहले हम लड़कियों को, अब लड़कों को, इन्हीं की फैमिली के अंदर जो है वो जब बच्चे को इसी तरह से ज़हनी तौर पे हरासा, परेशान करना, पढ़ाई की वजह से जो है उसको आगे नहीं जाने देना, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं, उसके आने वाली कई नस्लों के साथ ज़्यादती होगी। और मेरा ख्याल है कि पहले हम आपस में ही अगर ये दोनों फैमिलीज घर के बड़े बैठ के इस मामले को सुलझा लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो कल को, अभी ये सिर्फ दरख्वास्तबाजी की हद तक हैं, ये एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे ऑफेंसेस की हद तक हैं, एक दूसरे की टांग खींचने की हद तक हैं। कल को खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा बड़ा मसला होगा तो फिर आगे जो है ये हुकाम बाला को, हमारी कोर्ट्स को, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट हैं उनको, या जो थाने इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब के लिए ये जो है बाकायदा तौर पे आगे जाके काफ़ी बड़ा इशू एक क्रिएट हो सकता है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो दरख्वास्तें इन्होंने दी हुई हैं, इसके ऊपर क्या अमल अभी तक हुआ? पुलिस जो जैन, बकौल जैन के उनके वाले साहब के पैसे ले के इनसे भी उनसे भी, दोनों क्लाइंट से, तो कानून क्या कहता है इस बारे में? इस बारे में कानून ये कहता है कि इनकी तरफ से, फैसल साहब जो हैं उनकी तरफ से 5 थाने ऐसे हैं, डिफेंस A, डिफेंस B, हंजर नसीराबाद, और एक काना है, कैवेलरी ग्राउंड है। हर साइड पे उस बंदे ने जो है जैन के अगेंस्ट एप्लीकेशंस दी हैं। एप्लीकेशन दी, डायरी नंबर लगवाया, साइड पे हो गया।
जैन को कॉल आई, पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि जी आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन आई है, थाने में आए, बैठे बातचीत करें, उधर से उसको नोटिस गए, इधर से जैन को नोटिस गए, बुलाया गया, बिल मुशाफा गुफ्तगू कराई गई। उसके अंदर कई इनकी इंक्वायरीज में एसपी साहब भी इन्वॉल्व हुए हैं, कई इंक्वायरीज में डीएसपीज भी इन्वॉल्व हुए हैं, कई इंक्वायरीज के अंदर जो है वो एसएचओज भी, हर तरह से हर फोरम पे हर बंदे ने, हुकाम बाला ने, पुलिस डिपार्टमेंट के इनको बिठा के इनकी सुलह कराने की कोशिश की और इनसे पूछा भी कि बार बार एप्लीकेशंस आ रही हैं, किस किस्म की आ रही हैं, और ये एप्लीकेशन पहले एप्लीकेशन आई है उसके अंदर आप कोई बात करते हैं, कोई वरियन लेते हैं, सेकंड एप्लीकेशन आती है उसमें कोई, एक थाने से इसकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज होती है, दूसरे थाने में ये दे देता है, दूसरे से खारिज होती है, तीसरे में दे देता है, तीसरे से होती है, चौथे में दे देता है, और हर एक के अंदर जो है वो यहाँ से इनका कह लें कि जाहिर होता है कि हर एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने एक अलहदा ही मौक़िफ़ जो है वो अपनाया होता है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह कोई भी शख्स किसी के ऊपर कोई एप्लीकेशन देता झूठी साबित होती है, तो क्या काउंटर जो है कानून उसको सजा इस बात की नहीं देता क्या, या आप जितनी मर्जी जिस मर्जी 100 एप्लीकेशन दे दें किसी के ऊपर, कानून नहीं पूछेगा आपसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कानून पाकिस्तान का जो है वो इतना ज़रूर स्ट्रॉन्ग है कि वो एप्लीकेशन देने वाले, और अगर तो एप्लीकेशन दे के एफआईआर करवा के आपने झूठी एफआईआर साबित हो जाती है, कल को हो जाता है, तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आपके ऊपर, उसको कानून की ज़ुबान में कहते हैं कलंदरा, वो 182 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है वो कलंदरा बना के उस बंदे के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर कर सकता है, उस बंदे के खिलाफ जो है वो कलंदरा दे के उसके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है कि ये बंदे ने जो है पुलिस का टाइम, उस बंदे का टाइम, उस जो भी ये गलत एफआईआर है उसकी हद तक ये सारा कुछ जो है किया है, और इसी तरह जिसके अगेंस्ट एफआईआर हुई होती है वो उसके अगेंस्ट जो है हर तरह की सिविल प्रोसीडिंग, हद तक इज्जत, डेफामेशन के दावे, हर तरह से कानून जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करके ये होता है कि अगले बंदे को भी जो है कल को अगर उसने इसके साथ ये किया है, जब तक ये मामला नहीं होगा उसके साथ, अगर वो झूठा साबित हो जाता है तो उसके अगेंस्ट अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस ये कार्रवाई नहीं करती है, तो उस बंदे को जो है वो मज़ा पड़ जाएगा कि कोई बात नहीं, जब उठा जिसके अगेंस्ट मर्जी एफआईआर दे दी, जिस मर्जी के खिलाफ दरखास्तें दे दी। अब हमारा कानून जो है वो बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ है, और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट भी, स्पेशली हुकाम बाला जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने जो है इस मामले को या इस तरह के मामला जो हैं डेली बेसिस पे एप्लीकेशंस आके, डेली बेसिस पे किसी के साथ कोई थोड़ा सा कुछ हुआ आके एप्लीकेशन दे दी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, स्पेशली पैसे वाले जो हैं कि आके जब वो प्राउडली कहते हैं कि जी पैसा ले लो, काम करो, ये करो, वो करो। इस मामले को ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने, हमारे लेजिस्लेशन जो बनाते हैं उन सब ने मिलकर काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ को सिक्योर किया है। काफ़ी हद तक इस चीज़ को सिक्योर किया गया है। नाज़रीन, वकील साहब का यही कहना था कि जैन के ऊपर पे दर पे एप्लीकेशंस उसके ऊपर जमा करवाई गई, दी गई, और बच्चे का फ्यूचर तबाह करने की भरपूर कोशिश की गई, उसका फ्यूचर बच्चे का तबाह करने के लिए। जो कानून जो है, वकील साहब का यही कहना था कि जब आप किसी के ऊपर झूठी एफआईआर करवाएंगे तो कलंदरा उसके खिलाफ बनाया जाएगा और उसके ऊपर ही एफआईआर काटी जाएगी और इंक्वायरी होगी कि उसने पुलिस का, अवाम का टाइम ज़ाया की, हद तक के इज्जत का भी दावे किए जाएंगे। जी नाज़रीन, जनरल ओपिनियन के लिए हमने माहिर कानून ज़फ़र इकबाल तारर साहब से रब्ता किया और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़फ़र इकबाल साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो इस तरह के वाक़यात, आप क्योंकि माहिर कानून है, रोज़ाना की बुनियाद पर आप इस तरह के वाक़यात को देखते हैं, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो शख्स है किसी के ऊपर जो झूठी दरख्वास्तें हैं, एफआईआर्स हैं, ये देते हैं और जब ये साबित अगर हो जाए तो इसके ऊपर कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस अहम टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिया। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्त देता है तो कानून ये कहता है कि जिस तरह की उसने एप्लीकेशन दी है, अगर वो झूठी साबित होती है तो जो दफ़ात, जो सेक्शन उस पे लगते थे वही सेक्शन उसी पे लगेंगे जिसने झूठी एप्लीकेशन दी थी। अगर उस पे उसके ख़िलाफ़ एफआईआर लॉज हो जाती है और एफआईआर लॉज होने के बाद वो एफआईआर खारिज होती है, और खारिज इस ग्राउंड पे होती है कि वो झूठी थी, वो कंकक्टेड स्टोरी थी,
और उसका जो आईओ है वो एक कलंदरा तैयार करके लेके आता है, वो मजिस्ट्रेट के पास जमा करवाता है और उसके ख़िलाफ़ जो है वही अगेंस्ट कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है जिसने झूठी FIR लॉन्च करवाई थी। लेकिन इसमें एक मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये बड़ी कमज़ोर सा जो कलंदरा होता है, इस पर कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई कार्रवाई अमल में लाई गई हो और किसी को कलंदरे में सज़ा हुई हो, ये नहीं होता। मैं इस पे ये मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, पार्लियामेंटेरियन से, कोई ऐसी कोई लेजिस्लेशन कर दें कि जो झूठी FIR करवाता है, जो झूठा एप्लीकेशन देता है या कोई किसी के ख़िलाफ़ झूठा दावा दायर करता है, तो उसके ख़िलाफ़ ऐसा कुछ तकड़ा सा लॉ बनाया जाए ताकि इसका जो है जो झूठी FIR करवाने वाले, एप्लीकेशन देने वाले, उनका जो है सख्ती से के साथ इनके साथ अमल किया जाए और ये इनका वो रोकथाम की जाए झूठी FIR की, एप्लीकेशन की, झूठे दावे की। और मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई FIR होती है, जैसे ये मेरे भाई फरमा रहे थे कि 337F5 की एप्लीकेशन थी, उसका मेडिकल होता है और मेडिकल में जो अगर डिले है या मेडिकल फेक है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनवाया जाए, मेडिकल बोर्ड के थ्रू अपना केस को परसू किया जा सकता है। जी अच्छा, ये बताइएगा ज़फ़र इकबाल साहब के हमारे सुनने में ये भी है कि जो फैसल नामी जो लड़का है, ये इनके रिश्तेदार भी थे, इनका मिलना जुलना भी था, वो कहीं जैन को ब्लैकमेल करता है कि उसने अपने पास बैठा के असला चेक करवाने के लिए कि आप ये देखो मैंने नई गन ली है, तो उसको उसने बड़ी चालाकी के साथ कुछ तस्वीरें खींच ली उसकी बच्चे की, इसकी जैन की बना ली और अब उसको ब्लैकमेल करता है। इसके ऊपर कानून क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो इस तरह के मामलात हैं वो स्पेशली मैं सुन रहा था कि जो पब्लिक के ओपिनियन है वो कह रहे थे कि ये क्योंकि मेरा भाई जैन जो है वो स्टूडेंट है और ये पढ़ना चाहता है और ये जो हमारे माशरे में जो हमारे शरीक होते हैं उनका ये सिलसिला है कि वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते, तो जो उस लोग शख्स ने वो एमिकेबली वो बैठ के दोस्ताना तौर पे उन्होंने कोई तस्वीरें बनाई हैं, अगर वो किसी तरह से उनको ब्लैकमेल करना चाहता है तो FIA में साइबर विंग जो है वो उस पर एप्लीकेशन दे के वो साइबर विंग जो है वो उनके ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ अगर उनमें कोई भी गलत है, झूठा है, तो उसके ख़िलाफ़ साइबर विंग जो है वो कार्रवाई अमल में लाएगा। तो क्या वो जैन अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है? वो तो डर के मारे इसलिए नहीं जाते हैं कि कहीं असला मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे ही कानून ना सजा दे दे, तो ऐसी शिक मौजूद है कानून के अंदर? कानून से भागने से तो बंदा नहीं अपना बरी हो जाता, कानून को फॉलो करने से, अपनी बेगुनाही साबित करने से बंदा जो है वो इजीली इसको बंदा इससे बरी हो सकता है और अपनी बेगुनाही बजरिया वो गवाह लेके जा सकता है, अपनी वो उसमें कसम हो सकती है, उसकी वो जितनी भी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे हो सकती है, इजीली हो सकती है और इंशाल्लाह वो बेगुनाह होगा। आप मैसेज क्या देंगे अवाम को, मैसेज क्या देंगे? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह का लॉ है हमारे पास और आइन और कानून जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि ये झूठी जो FIR हैं, दरख्वास्तें हैं, झूठे दावे हैं, ये इनका ख़ात्मा हो सके। ज़फ़र इकबाल माहिर कानून थे। नाज़रीन, इनका यही कहना था कि हमें जो है लॉ जो है, हमारा जो कानून है वो इस तरह का है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसको सख्त करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की जो झूठी FIRs हैं और झूठी एप्लीकेशंस हैं वो लॉन्च ना की जाएं। हमारे कानून में अभी भी जो है वो इस चीज़ का रखा गया है कि अगर आप किसी के ऊपर झूठी FIR या आप झूठी दरख्वास्त भी आप देते हैं, तो जैसा कि ज़फ़र इकबाल साहब का ये कहना था कि इसी को अगेंस्ट दूसरी पार्टी के ऊपर कर दिया जाता है कि जो कि दरख्वास्त देता है और वो झूठी होती है, जो दफ़ात उसके ऊपर लगती हैं वही दफ़ात उसी शख्स के ऊपर भी लगेंगी जिस शख्स ने झूठी एप्लीकेशन, झूठी FIR दी है। और दूसरी बात यह कि नाज़रीन, जब इंसान अगर भागने की कोशिश करेगा कि उससे गलती होती है या उसको फंसाया जाता है किसी केस में, तो ज़फ़र इकबाल साहब का भी यही कहना था कि हम जो है कानून से भाग के बच नहीं पाएंगे। कानून को जब हम फॉलो करेंगे और बेगुनाही साबित करेंगे, कसम है ना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, FIA में भी इस तरह की दरख्वास्त दी जा सकती है, तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आवाम को शऊर हासिल होना चाहिए ताकि हम इन ऐसी जो हरकत है और इस तरह के जो लोग हैं इनसे हम बच सकें।
जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो कि हमने लाहौर के इलाके चरर पिंड में हमने किया। जैन जो एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा है जिसको पढ़ाई का शौक़ है, उसको पढ़ाई से रोका गया और उसके ऊपर फैसल नामी शख्स ने पे दर पे उसके ऊपर एप्लीकेशंस की भरमार कर दी, मुख्तलिफ थानों में झूठी एप्लीकेशंस दी। नाज़रीन, यहाँ पे हम फैसल को भी हमने पैगाम दिया और अब फिर हम उसको पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि अगर जैन के साथ उसका कोई मसला है तो वो स्टार ऋषि के प्लेटफॉर्म पे आए, हम कोशिश करेंगे कि इनकी बैठ के सुलह करवाएं और इस मसले को जो ज़्यादा हद तक ये जो जा रहा है वहाँ तक ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको भी किसी किस्म का कोई मसला है, प्रॉब्लम है, आपको कोई सरकारी इदारों से कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का वहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो नाज़रीन आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँ और आपको इंसाफ दिलवाया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ साकिब चौधरी और हमारे प्रोड्यूसर नदीम डार और कंप्लेंट सेल की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। It's 11 p.m.